जय हिंद। सभी देशवासियों को जय हिंद, जय जवान। देशवासियों, मैं आने वाले लोकसभा चुनाव में वाराणसी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। तो सभी से अनुरोध है कि आप मेरा सहयोग करें। मैं तेज बहादुर, जो कि आप जानते भी होंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी के सामने मामला उठाया था, लेकिन जहां हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि मैं सैनिकों का सम्मान करता हूं, सैनिकों के ऊपर हर बात सैनिकों पे लाते हैं, तो इस चुनाव के माध्यम से उनसे सवाल पूछने चाहता हूं। इसलिए मेरा मकसद है कि मैं आज़ाद उम्मीदवार वाराणसी से अभी चुनाव लड़ने जा रहा हूं। तो आप सभी के आशीर्वाद और सहयोग की ज़रूरत है। मुझे आशा है कि सभी देशवासी मुझे आशीर्वाद देंगे और सहयोग करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय जवान। हेलो, न्यूज बिहार भारत लाइव से संपादक नमन मिश्रा बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। खबर आ रही है सर कि आप नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ जी, मैंने बिल्कुल आज घोषणा कर दी है। मैं बनारस से निर्दलीय जो है उम्मीदवार वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। जब आपने सर वीडियो वायरल किया था, जिस दौरान आपने बताया था कि किस तरह से सेना के, खासतौर पर बीएसएफ के लोगों को प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं, किस इनह्यूमेन कंडीशन में रहना पड़ता है, इस दौरान आपके समर्थन में विपक्ष के लोग भी आए थे। कांग्रेस ने आपके वीडियो को बहुत प्रमोट किया था और ये दर्शाने का कोशिश किया था कि नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे। तो क्या कांग्रेस ने आपको ऑफर नहीं किया चुनाव लड़ने की? नहीं सर, मैं किसी भी पार्टी का ले ही नहीं रहा, क्योंकि ये सब एक जैसे हैं जी। हम तो देश में एक नई क्रांति के विचार में है कि जैसे एक नई क्रांति आए, लोगों को जागरूकता है कि हमारे देश में आज क्या हालात है। थोड़ा खुल के समझाइए सर कि आखिर आप चाहते क्या है, मतलब कैसे समाज का निर्माण चाहते हैं आप, क्यों चुनाव, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखो, मेरा मेन मकसद ये है कि जो कल्पना भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र ने जो आजादी की कल्पना की थी, जिस देश की कल्पना करी, हम वो देश चाहते हैं जी। हाँ जी, हमारा उद्देश्य वो है। हम कोशिश करेंगे कि हम देश में जो है अपने जवान साथियों को, क्योंकि आज जो है अगर विश्वास है तो जवानों के ऊपर हर आदमी को विश्वास है, भरोसा है। बहुत सारे लोग सर इसको कह रहे हैं कि आप एक स्टंट कर रहे हैं फिर से फेमस होने के लिए, क्या कहना चाहिए? इससे फेमस होके मुझे क्या मिलेगा? पहले मैंने जो भ्रष्टाचार की लड़ाई है उसके बदले मुझे बर्खास्त कर दिया, आज भी इससे मुझे क्या फायदा है? मुझे तो कोई मिलना नहीं, कुछ नहीं। सर आपने एक लड़ाई लड़ी थी, सैनिकों का जो हालत था उसको लेकर, कितनी सफलता मिली और उसका जो दंश है वो आपको कितना झेलना पड़ा? उसकी सफलता तो मुझे जवानों की तरफ से तो मुझे 80% उसमें सुधार हुआ है, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। 80% सुधार हुआ, लेकिन मुझे बर्खास्त किया गया। उस दौरान मेरे बच्चे की भी मृत्यु हो गई, मतलब मेरा तो पूरा परिवार एकदम खत्म ही हो गया, सब कुछ। जी। किन परिस्थितियों में सर ये सब हुआ, ये बताना चाहिएगा? बस इसी वजह से मुझे नौकरी से बर्खास्त किया। ना मेरे पास कोई पैसा था, ना कुछ और था, सब चीजों से बदहाली जीवन है। जी। तो ऐसा तो नहीं ना सर कि एक सैनिक बदला लेना चाह रहा है इस देश के सिस्टम और प्रधानमंत्री से अपने बेटे की मृत्यु का? नहीं, हम तो ये चाह रहे हैं ना कि देखो, प्रधानमंत्री जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा। तो हम भ्रष्टाचार दिखा रहे हैं, खत्म करो आप। जी। हम तो उनसे ही पूछेंगे सवाल, तो जो सत्ता में बैठा है उसी से पूछे, विपक्ष से क्या पूछना? कहाँ नकारा कर दिया। जी। कहाँ चूक रहे थे सर नरेंद्र मोदी से कार्यकाल के दौरान पिछले 5 सालों में? देखो, मेरे हिसाब से तो चूक ही चूक है। बहुत जो वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं है। जी। बताओ, एक भी पूरा हो तो? एक भी पूरा नहीं हुआ है। हाँ, मेरे हिसाब से एक भी पूरा नहीं है। इन्होंने पहले कहा था कि भाई पैरामिलिट्री के जवानों को शहीद का दर्जा हम देंगे, क्लियर कहा, ओआरओपी देंगे, कुछ नहीं दिया। तो सैनिकों और किसानों की हालत को कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी सरकार जी, मैं कह रहा हूँ आज के अंदर देश के अंदर सबसे बदतर हालत है हमारे जो है किसान और जवान की। जी सर, खबर ये भी आ रही है कि शोषण किया, अब ये शोषण कर रहे हैं, अब बीजेपी ने। दोनों में मेरे को लगता है दोनों मिले हुए हैं, सब एक हैं। जी, आपको लगता है कि दोनों एक ही हैं? हाँ, दोनों एक हैं। कांग्रेस थी, अगर वो कांग्रेस लूट रही थी तो उनके बाप निकले, वो ये और ज्यादा लूट रहे। सर खबर आ रही है कि बनारस से लगभग 200 किसान भी चुनाव लड़ेंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ।
बड़ी खुशी की बात है, मुझे तो बड़ी खुशी होगी, मैं भी किसान का बेटा हूँ जी। हो जाए जंग। हम तो कहते हैं कि चौकीदार सिपाही और किसानों के बीच में ही है। सर अपने आप को चौकीदार कहते हैं, ऐसे में सबसे बड़ी चौकीदारी तो आप लोगों ने की है, बॉर्डर की चौकीदारी। क्या लगता है कि चौकीदार के को एक तरफ राहुल गांधी चोर बोल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चौकीदार खुद को चौकीदार कह रहे हैं और लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो नेता है उनके? देखो, मैं सबसे पहले मेरा कोई विचार नहीं था, जब इन्होंने अपने नाम के आगे चौकीदार लिखा उसी दिन से मैंने मन बनाया था कि मैं इनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। कहाँ बुरा लग गया सर? चौकीदार लिख दिया उन्होंने तो क्या गलत किया? ये चौकीदार वो कौन होते हैं? चौकीदार हम सिपाही है ना, देश के चौकीदार हम हैं जी। ये क्या चौकीदार है? भैया आप प्रधानमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री रहिए ना जी सर। जी आप सर बहुत सारे लोग कहते हैं, अगर भी आप चौकीदार थे तो राफेल की फाइट क्यों गुम होगी? आप चौकीदार थे तो नीरव मोदी लिए क्यों भाग गए? आप इतने चौकीदार थे तो मतलब फिसड्डी चौकीदार थे आप? हाँ, आप चौकीदार रहे तो फिर कैसे हो गया ये सब कुछ? अगर ऐसी चौकीदारी में सर लापरवाही अगर आप लोग कर दे तो क्या हो जाएगा? हम लोग लापरवाही करते हैं तो देश तो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन हमारे अंदर ये वो नहीं है ना, हम इसी चीज की ट्रेनिंग लेते हैं। सर पुलवामा अटैक और उरी अटैक के बाद जो देश की सेना ने जो जज्बा दिखाया है, खासतौर पर अभिनंदन और उनके साथियों ने, तो इसका भी श्रेय बीजेपी लेना चाहती है, नरेंद्र मोदी लेना चाहते हैं, क्या कहना चाहिए? देखो सर, ये जो हमारे जो एयरफोर्स ने जो अटैक किया जी, ये इतना जबरदस्त है। मैं सैनिक में जानता हूँ, दूसरे देश के अंदर बम गिरा के आना इतनी बड़ी बात है कि कोई सोच भी नहीं सकता बड़ा बहादुर काम के, लेकिन इसके ऊपर राजनीति है वो गलत है जी। तो मतलब नरेंद्र मोदी इसको अपनी उपलब्धि से बता रहे हैं। इससे फौज का मोरल डाउन होता है। देखो मेहनत उन्होंने की, सारा सब जान जोखिम में उन्होंने डाली और श्रेय आप ले रहे हैं उसका। आपने क्या किया उसमें बताइए? सर बहुत सारे लोगों ने ये भी बातें कही थी कि तेग बहादुर को सरकार पेमेंट देती थी, तो ऐसे में पेमेंट लेकर काम कर रहे थे तो कौन सा देश परेशान कर रहे थे? देखो पेमेंट लेके तो बहुत से दूसरे काम भी लोग करते हैं, हम देश के सैनिक है, पेमेंट तो हर कोई लेता है, कौन नहीं लेता? या ये विधायक है जो कुछ है ये पेमेंट भी ले रहे, देश को लूट खा रहे जी। ये सब लूट के खा रहे हैं। इनसे पूछो ना सवाल, कितना लूट के खा गए? सर जिनके परिवारों में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है फौज में, जिनके परिवार से कभी कोई फौज में नहीं गए हैं, उन लोगों को आपकी हालत समझ में नहीं आती है। क्या एक अगर समझाना हो उनको अपनी हालत तो कैसे समझाइएगा? देखो उनकी हालत समझाने के लिए मैं तो कहता हूँ कि मेरे जैसा आदमी सरकार में तो बाय ऑर्डर जो है इनको फौज में भेजो, जैसे काफी देशों में ऐसा है जी। उनको बाय ऑर्डर जो है ना भेजा चाहिए, 1-2 साल के लिए जरूर कानून बनाना चाहिए जी सरकार को, ताकि कोई भी आप किसी भी सरकारी पद के लिए या किसी भी चुनाव के लिए अगर भी आप आवेदन करते हैं तो उसके लिए शर्त लगा दो कि आप 2 साल जो है फौज के अंदर नौकरी करिए पहले आप, ताकि उनको पता लगे कंपल्सन हो, फौज क्या चीज होती है, कंपल्सरी कर देना चाहिए। सर एक और बात है कि फौजियों को जो तनख्वाह मिलती है क्या उससे गुजारा हो जाता है? देखो फौजी आदमी तनख्वाह के लिए कभी बोलता भी नहीं जी, लेकिन जो मैंने भी आवाज उठाई थी इस वीडियो में आपने भी देखा होगा, मैंने सरकार के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई। जी जी। मैंने भ्रष्टाचार के ऊपर उंगली उठाई थी। ये सारा सब कुछ देश की जनता के टैक्स से हमें इतना कुछ दिया जाता है लेकिन हमारे तक नहीं पहुंचता, ये चोर बीच में खा जाते हैं सब। कौन चोरी कर लेता है सर? ये चोरी भ्रष्ट जो अफसर है वो करते हैं और नेता करते हैं, नेता इनके साथ मिले हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार मुक्त समाज की बात कर रहे थे, कहाँ चूक रहे हो गई सर? सारी चूक ही चूक आपके सामने मैंने पूरा वीडियो दिखाया, खुद प्रधानमंत्री ने 3 बार देखा और उसके बावजूद एक भी भ्रष्ट अधिकारी खिलाफ उन्होंने कोई एक्शन तक नहीं लिया, मुझे घर भेजा। मैं कैसे मान लूं कि वो ईमानदार है? वही तो शामिल है इसके अंदर। आपको घर भेज दिया? हाँ, मुझे डिसमिस करके घर भेज दिया अनडिसिप्लिन। मैं अनडिसिप्लिन हूँ तो मैंने ये भी पूछा, ठीक है आप अनडिसिप्लिन के मुझे घर भेज रहे हो, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। सर आप असल में इस देश के दुश्मन किसको मानते हैं, पाकिस्तान को या ऐसे नेताओं को जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं? जो सबसे बड़ा दुश्मन इस देश का वही आदमी है जो भ्रष्टाचार कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है। कोई दुश्मन नहीं है। और इस देश के जो जितने नेता लोग हैं, भ्रष्टाचारी नेता लोग हैं, ये हैं इस देश का नुकसान ये कर रहे हैं। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान हमारे सामने कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान तो हमारी सेना के सामने 1 घंटा भी नहीं रुक पाएगा, उसको तो सेना देख लेगी, लेकिन इन चोरों का क्या करें? सर आपने एक विद्रोह किया जिस विद्रोह का आपको दंश भी झेलना पड़ा,
कुछ फायदा हुआ इस विद्रोह का? विद्रोह का जवानों को फायदा हुआ है, उसकी मुझे खुशी है। आपको फिर वापस क्यों नहीं बुलाया? नहीं, मुझे तो ये लोग नहीं बुलाएंगे, मुझे तो ये लोग बुलाएंगे नहीं ना। मैं तो इनसे सवाल वही पूछता हूँ कि भाई आपने जवानों, इनकी मजबूरी होगी उसके लिए तो देखो इन्होंने, उसके लिए मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि उसके ऊपर एक्शन ये लिया गया कि उस टाइम के बाद से खाने में सुधार हो गया जी। मेरे 2 मुद्दे थे जवानों के। एक तो फर्स्टली जवानों को अच्छा खाना मिले, दूसरा जो जवानों को क्लोथिंग मिलता था कि टेंट क्लोथिंग जी, उसकी लड़ाई में 10-12 साल से लड़ रहा हूँ जी। तो उसका अभी इन्होंने क्या किया, वो खराब क्वालिटी का मिलता था, उसकी जगह इन्होंने पर साल के 10,000 रुपए जवानों को कर दिया है, पेमेंट मिल रहा है। सर आप जिस तरह से बोल रहे हैं, जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, इस देश में पहले भी केजरीवाल जी ने इस तरह की बातें की थी, मगर जब से वो राजनीति में आए तब से शायद कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी उनकी भी कम हुई है। तो क्या अगर आप ऐसे में आप राजनीति में आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव जीतने जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, अगर जीत जाइएगा तो इन बातों को याद रखिएगा। देखो जी, मैं अगर भी जीत गया तो मेरा सबसे पहला काम है, देखो, देश की सुरक्षा जी। जब देश का सुरक्षा सिस्टम अगर भी मजबूत होगा तो देश अपने आप मजबूत होगा। आए दिन आप देख रहे हो आतंकी हमले होते हैं जी। हर दिन हो रहे हैं, कभी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैं एक सेना में रहा हूँ 21 साल जी। मुझे सब पता है ये क्यों हो रहे हैं, मुझे पता है कहाँ कमियां हैं, क्यों हो रही है। इसका कारण ये है कि जो हमारे जवान जितने भर्ती किए गए वो जवान तो ड्यूटी पे है ही नहीं, वो तो सारे दिल्ली में उनके घरों की चौकीदारी कर रहे हैं। अरे तुम्हें अपने देश में 100 गार्ड लेके घूम रहे, क्या खतरा है? तुम ईमानदार हो तो तुम्हें क्या खतरा है, बताओ मुझे। वाह, बहुत अच्छी बात कही सर आपने, ईमानदार हो तो फिर क्या खतरा है। हाँ, मैं आज तक मेरे साथ खूब ये लोग गालियां भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। लोग मुझे कहते हैं भाई साहब आप क्या अकेले क्यों घूमते हो? नहीं, मुझे विश्वास है, मुझे कौन क्या कहेगा, मैं अपनी ईमानदारी हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं करना, अपना जो सच है उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। आपको डर नहीं लगता सच में? क्यों लगेगा मुझे, मैं अपना सच के लिए लड़ रहा हूँ, क्यों लगेगा? कभी किसी ने सर हमारा देश बेईमान नहीं है जी, हमारा देश बहुत अच्छा देश है, बहुत अच्छे लोग हैं हमारे देश के। नरेंद्र मोदी के इतने समर्थक हैं, आप बस ट्रेनों में अकेले घूमते हैं, कहीं कोई पकड़ के बोलता नहीं है कि क्यों बोलते रहते हो हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ? भाई मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? बोलते हैं, मैं उनको कुछ कहता ही नहीं है। कई आदमी हैं गालियां भी देते हैं, आपको लग रहा है मैं गलत हूँ, आप गाली दे रहे हो, आप मुझे नहीं दे रहे, आप अपने आप को गाली दे रहे हो जी। सर जी, चुनाव तो सर लड़ने जा रहे हैं आप, तैयारी क्या है? बिना पैसे के चुनाव तो लड़ा नहीं जाता है जी। मैंने प्लानिंग ये किया है कि हम पैदल पैदल घूमेंगे सब जगह जी। हाँ, सब जगह हम पैदल। सर बिहार में कन्हैया कुमार बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। आपको पता ही होगा कि लगातार बोलते आ रहे हैं। कुछ लोग जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं उनमें से एक आप हैं, कन्हैया जी हैं, और भी लोग हैं। तो सर मैं देखो, मैंने कभी भी जो है ना, मैंने कभी भी किसी भी नेता के खिलाफ कोई गलत नहीं बोला जी। वो राजनीतिक लोग हैं, उनका अलग है। मैं सब जो है जो सच है, मैं जब आप मेरे पीछे के चीज सुनोगे, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी मैं बोलता था, उनके खिलाफ खूब बोलता था जी। अब इनकी देखो, जो सत्ता में बैठा है सवाल हम उसी से पूछ सकते हैं। हमने विपक्ष को तो बता दिया ना, भाई तुम जाओ, तुम काबिल नहीं हो, इन्हें लेके आए। अब ये भी काम ठीक नहीं करे, इनको भी रास्ता दिखाएंगे, भाई तुम भी चलो, अभी तुम इस काबिल नहीं हो, और आएंगे और देखेंगे, और आओ आगे आप। सर अकेले चुनाव लड़िएगा कि आपके साथ समर्थक भी कोई है? कुछ लोग समर्थन करेंगे आपके? हाँ, बहुत आदमी हैं हमारे, तकरीबन जवान तो सभी साथ हैं, लेकिन ओपन तो नहीं आ सकते क्योंकि सर्विस का मामला है जी। कर्मचारी संघ जितने हैं वो भी हैं, रिटायरमेंट एसोसिएशन वो सब हैं। तो कितनी संभावनाएं हैं चुनाव जीतने की आपकी? देखो सर, ये तो मैं तो इन चीजों के बारे में इतना जानता नहीं हूँ, 21 साल रहा हूँ सर्विस में, फौज में, इन चीजें हमें 420 ये चीजें आती नहीं। अब वक्त बताएगा क्या होता है। जैसे कहा जाता है कि फौजी जो काम करता है उसमें जी जान से करता है और करके ही मानता है, या तो करके आएगा या फिर नहीं आएगा। नहीं, ये दृढ़ निश्चय है, हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। दिन रात लोगों के पास जाएंगे, घूम घूम के, उनको हमारे विचार अच्छे लगे तो जैसा वो उचित समझे। सर, न्यूज बिहार और भारत लाइव की तरफ से आपको बधाई हो आपके आगामी चुनाव के लिए, और इस तरह से लगे रहिए सर। धन्यवाद जी, जय हिंद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।